कहना है कि चाय में अंडा बॉयल करने से जो है चाय मकरूह हो जाती है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? मतलब ये 2 in 1 वाला मामला है, चाय भी पक गई, अंडा भी उबल गया। तो इस तरह के अमल से अगर अंडे पे कोई नजासत नहीं थी, अंडा साफ़ सुथरा था, और वो आमतौर पे धो के जब बॉयल किया जाता है धो के किया जाता है, तो यूँ बॉयल करने के लिए अंडा धो भी लिया ताकि वो जो शक शुबा भी किसी को था कि इस पर नापाकी लगी होगी, ये होगा वो होगा, तो जब तक वैसे फ़ी नफ्सी हुक्म ये है कि अंडे पे जब तक नजासत के असरात नज़र नहीं आ रहे, कोई मुर्गी की बीट नज़र नहीं आ रही, तो अंडा पाक है। ठीक है। अगर कोई बगैर धोए भी बॉयल कर लेता है तो कोई हरज नहीं है, जबकि नजासत नहीं है। तो आमतौर पे लोग धो ही लेते हैं। ठीक है। जब धोकर अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके दिल मुतमईन भी हो गया धोने वाले का, बॉयल करने वाले का, अब चाय के अंदर उसने डाल दिया कि चाय भी तैयार हो, अंडा भी 5-7 मिनट में वो भी उबल गया, तैयार हो गया, खाने के काबिल हो गया, तो ना चाय में कराहत है ना अंडे में किसी किस्म की कराहत पैदा होगी। लेकिन बहरहाल इस तरह करने से बचना बेहतर है। अंडा अलग से बॉयल किया जाए और लोगों की बातें बनेंगी, लोग और ख़ासकर मेहमान को अगर पता चल जाए कि इसने अंडा भी इसी चाय में बॉयल किया था, तो हो सकता है वो चाय पीने में कराहत महसूस करें, तो ये कोई अच्छा काम नहीं लगता, इससे बचना चाहिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।